हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में एक प्रतिरोध दिखाया गया है। बोला रहा है इसका मान तथा सहनशीलता क्रमशः है। पहला ऑप्शन है 270 ओम 5%। दूसरा ऑप्शन है 27 किलो ओम 20%। तीसरा ऑप्शन है 27 किलो ओम 10%। और चौथा ऑप्शन है 270 किलो ओम 10%। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, जो कार्बन के प्रतिरोध होते हैं उनको इस तरीके से बना सकते हैं हम। इस तरीके से उसका प्रतिरोध मान कितना होगा किसी एक कार्बन प्रतिरोध का, उसको दरअसल रंगों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे 4 वलय होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इनके रंग भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसी हिसाब से प्रतिरोध का मान भी बदलता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हम समझते हैं किस तरीके से रंग बदलेंगे तो क्या प्रतिरोध का मान होगा, कैसे प्रतिरोध का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हम पुनः कार्बन का प्रतिरोध बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्बन का प्रतिरोध इस तरीके से। इसमें 4 रंग के वलय हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये वाला पहला वलय है, ये 2, ये 3 और ये 4। समझते हैं ये 1 2 3 4 है क्या, इनसे हम कैसे प्रतिरोध निकालते हैं। देखिए जो ये पहला वाला है और ये जो दूसरा वाला है, इस 1 और 2 से हमें मिलता है प्रतिरोध के पहले 2 अंक। ये देता है प्रतिरोध के पहले 2 अंक। ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला जो जो होता है वो बताता है कि ये जो पहले और दूसरे से मिला है आपको संख्या, जैसे हो सकता है 27 हो सकता है 90 हो सकता है 10 हो, कुछ भी हो सकता है। उसके साथ हम गुणा करेंगे 10 की घात कितने का। ये घात जो है वो यही तीसरा वाला बताता है। तीसरा वाला क्या बताता है, 10 की घात में क्या लिखेंगे हम, और उसके बाद इस पद का गुणा करते हैं सीधे इसमें। तो इसलिए तीसरे वाले का काम है घात बताना। और जो ये चौथा वाला है ये हमें बताता है सहनशीलता। अर्थात जो हमें प्रतिरोध मिला है अब 1 2 और 3 से, उसमें कितना त्रुटि हो सकता है वो ये सहनशीलता बताता है। प्रतिशत में होता है ये। इसको धन ऋण करके लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखते हैं एक मान 27 गुणे 10 की घात 8 धन ऋण 5%। तो यहाँ पे जो धन ऋण 5% लिखा हुआ है ये दरअसल है सहनशीलता। और जो ये 27 है इसमें ये 2 मिला होगा 1 से, 7 मिला होगा 2 से, और यहाँ पे 10 की घात 8 है, तो ये 8 जो है वो मिला होगा 3 तीसरे वाले से। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझना होगा कि किस कलर के लिए 1 और 2 का मान अथवा 3 का मान क्या होगा, तथा किस कलर के लिए सहनशीलता कितना होगा। देखिए जो सहनशीलता होता है पहले उसी की बात कर लेते हैं। अर्थात 4 चौथा वाला वलय है उसके लिए, जिसको हमने क्या बोल दिए हैं, सहनशीलता। दरअसल जो चौथा वाला वलय है यहाँ पे, उसके दरअसल 2 या 3 ही रंग होते हैं हमेशा। जैसे पहला होता है सोने रंग जैसा, अथवा इसको आप सुनहरा भी बोल सकते हैं, सुनहरा, जिसके लिए जो सहनशीलता होता है वो होता है 5% के बराबर। वहीं दूसरा जैसे रंग है वो है चांदी रंग का। अगर चांदी रंग जैसा बना हुआ है वलय तो उसके लिए सहनशीलता होता है 10%। और तीसरा होता है जब कोई रंग ना हो, कोई रंग नहीं, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि सहनशीलता जो है वो होगा 20% के बराबर। तो ये तो हो गया चौथा वाला वलय हमें किस तरीके से मान देगा प्रतिरोध में। बात करते हैं पहले और दूसरे की। तो देखिए पहले और दूसरे का मान जो है अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 स्तंभ बना लेते हैं। इधर लेंगे 1 और 2 का मान, और इधर लिख लेंगे 3 का मान। 3 मतलब 10 की घात में क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे बीबी रॉय। बीबी रॉय, ये एक ट्रिक है याद करने का। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। यूट्यूब पे भी आप इस ट्रिक को देख सकते हैं। बीबी रॉय ऑफ, आप में आपको नहीं लिखते, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट मतलब जी, ब्रिटेन मतलब बी,
हैज को भी गैप कर देते हैं, हैज। वेरी, वेरी मतलब वी, गुड मतलब जी, वाइफ मतलब डब्ल्यू। यहाँ बी है ब्लैक मतलब काला रंग, फिर नीचे वाला बी ब्राउन है मतलब भूला रंग। आर, आर मतलब होता है रेड मतलब लाल रंग। ओ मतलब ऑरेंज, ओ आर ए एन जी, ऑरेंज मतलब नारंगी, नारंगी। वाई मतलब येलो, वाई डब्ल्यू एल ओ डब्ल्यू, येलो, पीला। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। बी मतलब ब्लू मतलब नीला, नीला। वी मतलब वॉयलेट मतलब बैंगनी। फिर से जी आ गया, ये होता है ग्रे, जी आर ई वाई, ग्रे। ग्रे को ग्रे ही बोल देते हैं। और लास्ट वाला जो है वो है वाइट मतलब सफेद। अब देखिए, जो ये काला रंग है उसके लिए होता है 1 और 2 का मान 0, ब्राउन के लिए है 1, लाल के लिए है 2। इस तरीके से लिखते जाइए, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जो ये पहला वाला वलय है अथवा ये दूसरा वाला वलय है, अगर उसके जगह पे इनमें से कोई भी एक रंग आता है तो यहाँ पे इनसे मान रख सकते हैं। वहीं तीसरा वाला हम देख लेते हैं। तीसरे वाले में अगर काला होता है तो हम लिखते हैं 10 की घाते 0, ब्राउन होता है तो 10 की घाते 1, रेड होता है तो 10 की घाते 2। इस तरीके से लिखते जाएंगे, 10 की घाते 3, 10 की घाते 4, 10 की घाते 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध। मान लीजिए इस तरीके से है। पहला वाला मान लीजिए नीला है, नीला। दूसरा वाला मान लीजिए लाल है, लाल। तीसरा वाला मान लीजिए हरा है, हरा। और चौथा वाला है जो, उसको बोलते हैं कि चांदी रंग का है, चांदी रंग का। अब इससे पूछा जाए क्या इसका प्रतिरोध कितना होगा। देखिए यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा आर से दर्शा देते हैं उसको, उसको लिखा जाएगा नीला। सबसे पहले नीला है, तो ये जो पहला नीला है और दूसरा लाल है, इन दोनों से हमें प्रतिरोध के पहले 2 अंक मिलेंगे। तो नीले के लिए देखते हैं क्या अंक सही होगा। नीले के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 है, तो यहाँ 6 लिख लिया। दूसरा लाल है तो दूसरा जो अंक हो जाएगा लाल, जिसके लिए 2 अंक होता है, तो 2 लिख लिया। अब गुणे 10 की घात कितना घात होगा वो देगा तीसरा वाला, हरा रंग। हरा रंग के लिए 10 की घात 5, तो यहाँ लिख देंगे 10 की घात 5। और चांदी रंग, चांदी रंग के लिए हमने देखा अभी कि जो सहनशीलता है वो है 10%, तो यहाँ लिख देंगे धन ऋण 10%। ये हो जाएगा इसका प्रतिरोध। तो इस मुख्य धारा चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न में हमें एक प्रतिरोध बना के दिखाया गया है, उसको इधर भी बना लेते हैं। देखिए पहला बोला गया है लाल रंग है, तो इसका प्रतिरोध लिखना शुरू करते हैं। आर बराबर, देखिए जो प्रतिरोध होता है ना, जो हमने अभी देखा, वो दरअसल ओम में होता है। ये चीज आप ध्यान रखें। अब देखते हैं लाल रंग के लिए अगर आप देखोगे तो होता है अंक 2, इसलिए यहां लिखेंगे 2। दूसरा है बैगनी रंग, तो इस बैगनी रंग के लिए देखते हैं। बैगनी रंग के लिए जो संख्या है वो है 7, तो यहाँ 7 लिख लिया। गुणे 10 की घात कितना होगा वो तीसरा वाला रंग देगा जो कि है नारंगी। अब देखते हैं नारंगी रंग के लिए क्या अंक है। नारंगी रंग के लिए 3 है, तो 10 की घात 3 लिख लिया। और धन ऋण चांदी रंग के लिए सहनशीलता हमने देखा कि कितना होता है 10%, तो यहाँ लिख दिया 10%। और ये पूरा मान है ओम में। प्रश्न में देखिए पूछा जा रहा था हमसे प्रतिरोध का मान और सहनशीलता, तो प्रतिरोध का मान हो गया ये, तो इसलिए यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, अर्थात 27 गुणे 10 की घात 3 ओम, जिसको आप लिख सकते हो 27 किलो ओम के बराबर। ये तो होगा प्रतिरोध का मान। दूसरा यहाँ पूछा गया सहनशीलता, तो सहनशीलता यहाँ पे है 10%। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है वो सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।